नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द राज इंस्टीट्यूट में। मैं हूं राजेंद्र पटेल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से रिलेटेड है, जिसमें हमें ये देखना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन क्या होती है, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, और उसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि SN1 और SN2 क्या है। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज हमें ये देखना है कि हमारे जो हेलो एल्केन होते हैं उनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। तो हम इसको समझ लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल जो रिएक्शन होती है ये दो टाइप की होती है। एक होता है SN1 और एक होता है SN2। SN1 का जो पूरा नाम होता है वो होता है यूनिमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन, और यहाँ पर SN2 का जो कंप्लीट नेम होता है वो होता है बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन, एक अणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया या द्वि अणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन है इसमें ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है इस बात को आप ध्यान से समझिए। न्यूक्लियोफाइल मीन्स एक रिएजेंट है। क्या है ये? एक अभिकर्मक है। ये एक अभिकर्मक है जो कि किसी अभिक्रिया को संपन्न कराने में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, ये किस प्रकार बनता है, थोड़ी सी एक चर्चा हम इस पर कर लेते हैं। आप जानते हैं कि हमारे जो हेलो एल्केन होते हैं हम इसको R और X से रिप्रेजेंट करते हैं। RX का मतलब होता है हेलो एल्केन, और यहाँ पर जो X होता है यहाँ पर होता है हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये जितने भी ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे कैसे होते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है, उसके बाद क्लोरीन की होती है, उसके बाद ब्रोमीन की होती है, उसके बाद आयोडीन की होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंपल सा मीन्स होता है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो ये जो हैलोजन होते हैं, जितने भी हैलोजन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं भाई, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो आप एक बात अच्छे से जानते हैं कि आर का मीन्स क्या होता है। आर यहाँ पर जो है हमारा क्या है, कोई अल्काइल ग्रुप है। आयल हमारा आर क्या है, हमारा यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है। और अल्काइल ग्रुप की जगह आप जानते हैं क्या हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, एटसेट्रा कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अल्काइल ग्रुप जितने भी हमारे पास एल्केन है उनमें से यदि हम एक हाइड्रोजन रिड्यूस कर दें तो जो ग्रुप हमारे पास बचेगा वो हमारा अल्काइल ग्रुप होगा। ठीक है, तो आर की जगह कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखा जाए ओवरऑल रूप से जो आर होगा वो एक कार्बन की चेन होगी, मीन्स यहाँ पर कार्बन होगा। तो कार्बन और हैलोजन में हमें देखें कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो कार्बन और हैलोजन के बीच में हमेशा हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आप जानते हैं कि R और S के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन किसका है, एक इलेक्ट्रॉन R का है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, हैलोजन का है। इन दोनों ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, शेयरिंग की है, जब जाकर यहाँ पर क्या हुआ है, एक सिंगल बॉन्ड बना है, मतलब सिग्मा बॉन्ड बना है। तो ये जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये हैलोजन की तरफ अट्रैक्ट होंगे थोड़े से। तो ये हैलोजन की तरफ क्या हो जाएंगे, थोड़ी सी दिशा में शिफ्ट हो जाएंगे, जिस वजह से पार्शियली रूप से ये शिफ्ट होंगे, इसलिए इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जो आपका एल्काइल ग्रुप होता है उस पर क्या आ जाता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। देखिए जिस किसी पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है हम उसको क्या कह देते हैं, नाभिक कह देते हैं। क्या कह देते हैं भाई, नाभिक कह देते हैं। न्यूक्लियोफाइल हो जाता है, ये क्या हो जाता है, हमारा न्यूक्लियोफाइल हो जाता है। न्यूक्लियोफाइल मीन्स इस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, और ये हमारा क्या बन जाता है, नेगेटिव चार्ज बन जाता है। मतलब इसके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब देखिए बाई चांस हमें इस हेलो एल्केन की रिएक्शन किसी भी रिएजेंट से कराना हो या किसी भी ग्रुप से कराना हो जो कि आयनिक बॉन्ड तो करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि हम इसकी रिएक्शन करवाना चाहें KCN से करवाना चाहे, किससे करवाना चाहे, KCN से करवाना चाहे, तो आप जानते हैं के जो होता है पोटेशियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और CN साइनाइड जो होता है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। यदि हम इसको डिसोशिएट करें, तोड़ दें इसको, तो ये दो भागों में टूट जाता है, एक K+ के रूप में और एक टूट जाता है CN- के रूप में। तो देखिए हमें देखना क्या है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होगा यहाँ पर। तो न्यूक्लियोफाइल अब आप पहचानने लगे होंगे कि देखिए न्यूक्लियोफाइल का सिंपल सा मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, यदि हमको रिएक्शन RX के साथ करवानी है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला जो एलिमेंट होगा वो किसकी तरफ शिफ्ट होगा, या तो हेलोजन की तरफ जाएगा या तो अल्काइल ग्रुप की तरफ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे आप कि हेलोजन पर तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ये जो K+ है वो किस पर अटैक करेगा, हेलोजन के साथ अटैक करेगा। और देखिए CN- ये न्यूक्लियस बन चुका था,
इस पर जो CN अटैक करेगा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है, नाभिक नहीं होता है, ठीक है। क्यों होता है ये नाभिक नहीं, क्योंकि जितने भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं उन पर माइनस चार्ज होता है और इन पर इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व होता है, डेंसिटी, वो ज़्यादा होती है। इसलिए ये हमेशा किस पर अटैक करेगा, न्यूक्लियस पर अटैक करेगा। तो चलिए हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है SN1 और SN2 ये किस प्रकार से कंप्लीट होती है और इनकी जो क्रिया विधि है उसको भी हम एक बार अच्छे से समझेंगे। देखिए यहाँ पर SN2 रिएक्शन की डेफिनेशन लिखी है। यह विक्रिया एक पद में संपन्न होती है। अभिक्रिया दर जो होता है एल्किल हैलाइड तथा नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट दोनों की कंसंट्रेशन पर क्या करती है, डिपेंड करती है। इसलिए क्या होता है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है, एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, ये सब आप अच्छे से समझते हैं क्योंकि आप 4 चैप्टर जो आपका केमिकल काइनेटिक्स है 3 चैप्टर उसको आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको यहाँ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये डेफिनेशन है, आप इसको डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं और यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखी हुई है। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि कोई जो SN2 रिएक्शन होती है वो किस तरीके से कंप्लीट होती है, ठीक है। क्योंकि यदि हमारे रिएक्शन समझ में आ जाएगी किस तरीके से कंप्लीट हो रही है तो हमें आसानी से समझ सकते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या होगी और वो किस तरीके से डिफाइन की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पर C2H5Cl है और इसकी रिएक्शन हमको करवानी है KOH के साथ। किसके साथ करवानी है, KOH के साथ। और ये हमारा जो KOH है ये एक्वास में है, मतलब इसका जलीय विलयन हमने लिया है, ठीक है। जब जलीय विलयन लिया है तो आप इस बात को समझ चुके होंगे कि जब KOH को हम वाटर में घोलेंगे तो क्या मिलेगा, हमें K+ मिलेगा और एक क्या मिलेगा, OH- मिलेगा। मतलब 2 रिएजेंट मिल गए हमको, 2 रिएजेंट मिल गए, 2 अभिकर्मक हमारे पास आ चुके हैं, एक K+ है और एक हमारे पास है OH-। अब इसमें से न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, न्यूक्लियोफाइल वही होगा हमारा जिस पर कैसा चार्ज होगा भाई, नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है जो कि हमारे किस पर अटैक करेगा, अल्काइल ग्रुप पर अटैक करेगा। और देखिए के यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और आप जानते हैं Cl क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ से जो के है वो Cl के साथ क्या बना लेगा, पोटेशियम क्लोराइड बना लेगा, KCl बना लेगा। हम यहाँ पर रिड्यूस कर देते हैं माइनस का KCl। और यहाँ पर देखिए क्या बचा हमारे पास, C2H5 बचा हुआ है और इसकी एक बैलेंसी खाली है और OH- बचा है। तो जो OH है वो इससे आकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये अल्कोहल बन गया। क्या बन गया भाई, अल्कोहल बन गया। इसका जो नाम है इस अल्कोहल का वो है इथाइल अल्कोहल, जनरल नाम है इसका, कॉमन नाम क्या होता है इसका, इथाइल अल्कोहल होता है। तो क्या हुआ, यहाँ पर हमने क्लोरोएथेन की रिएक्शन या इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जो कि जलीय विलयन में बना हुआ, जलीय विलयन में घुला हुआ है। तो KCl बाहर निकल जाता है और क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। अब ये रिएक्शन तो कंप्लीट हो गई। अब ये रिएक्शन किस तरीके से कंप्लीट हुई होगी, इसकी किस प्रकार से क्रियाविधि संपन्न हुई होगी, हम उस मैकेनिज्म की ओर चलते हैं और उस क्रियाविधि को देखते हैं। देखिए मैकेनिज्म क्या किस प्रकार बना है, जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसी की देखेंगे। तो हम कौन सी रिएक्शन की मैकेनिज्म देख रहे हैं यहाँ पर, हम देख रहे हैं यहाँ पर SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म। हम एग्जाम्पल ऊपर ले चुके हैं, क्या था हमारे पास एग्जाम्पल कि जब हम C2H5OH की रिएक्शन KOH के साथ करवाते हैं और KOH हमारा यहाँ पर एक्वास में घुला हुआ है, तब यहाँ पर क्या होता है, जो K होता है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर Cl आएगा। हम अभी एग्जाम्पल देख चुके हैं कि C2H5Cl की रिएक्शन जब हम KOH एक्वास के साथ उसमें करवाएंगे तो K जो होता है वो Cl के साथ बाहर निकल जाता है और KCl बना लेता है। और यहाँ पर क्या बनता है, जो OH होता है वो C2H5 के साथ जुड़कर एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। C2H5OH एल्कोहल बनाता है, ठीक है। ये हमारा एक एल्कोहल है क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसकी मैकेनिज्म समझते हैं हम किस प्रकार हुई। सबसे पहले कोई भी रिएक्शन हो, चाहे वो SN1 रिएक्शन हो चाहे वो SN2 रिएक्शन हो, यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होना जरूरी है, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल जो आपका नाभिक नहीं होता है उसका निर्माण होना बहुत जरूरी होता है। तो दोनों ही रिएक्शन चाहे वो SN1 हो चाहे वो SN2 हो, यहाँ पर क्या होगा, पहले न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही का क्या होगा, निर्माण होगा। तो नाभिक स्नेही कैसे बनेगा, जब KOH के हम एक्वास सॉल्यूशन बनाएंगे, वाटर में जब उसका घोल बनाएंगे तो यहाँ से एक मिलेगा हमारे पास K+ और यहाँ से हमारे पास एक आयन मिलेगा OH-। तो ये हमारा है न्यूक्लियोफाइल। क्या है हमारा, ये न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब ये किस पर अटैक करेगा, ये करेगा क्लोरोएथेन पर या करेगा
इथाइल क्लोराइड, दोनों इसके नाम है, ठीक है। या तो आप इसको क्लोरोएथेन कह सकते हैं या इथाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं, जो आपको उचित लगे। तो यहाँ पर हम C2H5 को इस तरीके से लिख सकते हैं, CH3 CH2, ये Cl है। और देखिए यहाँ पर जो OH माइनस है बैकवर्ड डायरेक्शन से पीछे की तरफ से इस पर अटैक करता है। OH माइनस जो होता है ये कहाँ पर अटैक, इस कार्बन पर पीछे की तरफ से अटैक करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं इसमें क्या होगा, कार्बन और हैलोजन के बीच में हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है कार्बन से ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन हैं वो किसकी तरफ पार्शियली रूप से शिफ्ट हो जाएंगे, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इसलिए इस पर आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और इस पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज वाला जो OH माइनस आयन है ये CH2 पर अटैक करेगा। जैसे ही इससे अटैक करेगा तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब OH माइनस CH2 पर अटैक करता है, देखिए Cl माइनस को यहाँ से ये क्या करेगा, निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि Cl माइनस क्लोरीन जब यहाँ से निकलेगा जब ही जाकर तो OH से जुड़ेगा। तो ये वाली जो रिएक्शन होती है वेरी स्लो होती है, बहुत स्लो रिएक्शन होती है, ठीक है। तो होता क्या है, OH माइनस धीरे धीरे इस कार्बन के साथ अटैच होता जाता है और Cl के बीच में उतने ही धीरे धीरे क्या होता है, जो बॉन्ड होता है वो वीक होने लगता है। मतलब हैलोजन और कार्बन के बीच में यहाँ पर बॉन्ड वीक होगा तो OH माइनस और CH2 के बीच में बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जितना यहाँ पर वीक होगा उतना ही इन दोनों के बीच में बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर होता क्या है, ये जो OH माइनस होता है ये CH2 के साथ, और ये CH2 जो होता है Cl के साथ जुड़ा रहता है, और यहाँ पर CH3 हमारे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखिए इस पर ही माइनस चार्ज होता है और इस पर ही माइनस चार्ज होता है। अब देखिए इस पर पार्शियली पॉजिटिव था, जब ये इसकी तरफ आता जाएगा तो इस पर ही क्या जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज जाएगा। ऑलरेडी इस पर पार्शियली नेगेटिव था, लेकिन इसका जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन का, वो न्यूट्रल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर से भी कौन आ गया भाई, OH माइनस अटैच्ड हो गया, मतलब ये इससे रिएक्शन करेगा, मतलब इससे अटैच्ड होगा, तो इसका जो चार्ज होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। इस तरीके से ये एक अनस्टेबल कंपाउंड बना लेते हैं, एक अस्थायी माध्यमिक यौगिक बना लेते हैं। ये हमारा होता है अनस्टेबल इंटरमीडिएट, अनस्टेबल इंटरमीडिएट होता है, या एक अस्थायी संकुल बना कह सकते हैं इसको। ये अस्थायी संकुल बन गया, ये क्या बन गया, ये अस्थायी संकुल बन गया। इस तरीके से ये बन जाता है। अब आगे क्या होता है, देखिए अब जो OH माइनस है वो पार्शियली रूप से कार्बन के साथ अटैच्ड हो गया है और यहाँ पर जो Cl माइनस है ये क्या है, थोड़ा वीक हो गया है। इन दोनों के बीच में, कार्बन और Cl के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या हो गया है, वीक हो गया है। तो अब यहाँ पर जो Cl के और कार्बन के बीच में बॉन्ड है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और OH जो रहेगा इससे जाकर अटैच्ड हो जाएगा। तो यहाँ से जो रिएक्शन होती है बहुत फास्ट होती है, और होता क्या है कि CH3 CH2 के साथ OH आकर जुड़ जाता है और यहाँ से Cl माइनस बाहर चला जाता है। यहाँ पर ये हमारा जो रिएक्शन थी ऊपर वाली, इसका ये मैकेनिज्म होता है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको आप एक तरीके से और समझ सकते हैं, मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दे सकता, समझा सकता हूँ। देखिए आप एक बात विचार कीजिए, ये कोई कंपाउंड था और ये बी एक ग्रुप था, मतलब ए बी जो है एक कंपाउंड है, ठीक है। ए और बी के बीच में क्या है, बॉन्डिंग है, और हम इसको मान लेते हैं जो OH हमारा न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या है, C है, ठीक है। एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप है वो A है और जो हैलोजन ग्रुप है वो B है, ठीक है। हमने दोनों को नाम दे दिया, ये वाला A है और ये वाला B है, जो कि आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, और ये C है। देखिए A और B दोनों भाई थे, एक एग्जाम्पल है ये और कुछ नहीं। A और B क्या थे, दोनों भाई थे, दोनों की आपस में बहुत अच्छे से बनती थी, ठीक है। अब एक C नाम का आया, C नाम का व्यक्ति किससे मिला भाई, जाकर A से मिला। किससे जाकर मिला, A से जाकर मिला। C ने A से कहा B के बारे में, क्या कहा कि यार तुम्हारा भाई जो है ना बहुत आवारा है, इधर उधर घूमता रहता है। मतलब सिंपल सी बात है कि B की बुराई किसने बताई, C ने A को बताई। किसको बताई, A को बताई। तो जो C है A और B के बीच में क्या डालना चाहता है, दरार डालना चाहता है। तो देखिए A और B के बीच में ये क्या करना चाहता है, दुश्मनी पैदा करना चाहता है। तो A और B के बीच में दुश्मनी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जितना ये इनके बीच में दरार डालेगा ये A को भी लगेगा यार कि C यार B के बारे में सही बोल रहा है, तो A किसकी बात पर विश्वास करेगा, C की बात पर बिलीव करने लगेगा। तो A किससे जुड़ेगा, C से। मतलब A और C के बीच में बॉन्डिंग होने लगेगी, और A और B के बीच में बॉन्डिंग कैसी हो जाएगी, वीक हो जाएगी। मतलब इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो C A से बोलेगा B के बारे में
उस बात पर कौन विश्वास करने लगेगा, ए विश्वास करने लगेगा, और इन दोनों भाइयों के बीच में दरार आ जाएगी और ये दोनों भाई क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और एक इससे जाकर जुड़ जाएगा, सी से जाकर जुड़ जाएगा। तो ऐसा ही कुछ हमारे यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म में होता है कि CH2 और Cl पहले बॉन्ड से जुड़े हुए थे, बट क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज़्यादा होने की वजह से ये जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन है वो आंशिक रूप से क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिससे इस पर माइनस चार्ज आ जाता है और इस पर प्लस चार्ज आ जाता है, और OH माइनस हमारे इस न्यूक्लियस जो बन जाता है कार्बन, उस पर अटैक करता है। तो OH माइनस की बॉन्डिंग इससे होती जाती है थोड़ी स्ट्रॉन्ग, और इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग क्या होने लगती है, वीक होने लगती है, और ओवरऑल ये जो रिएक्शन होती है स्लो होती है। क्यों? ये डायरेक्टली सी पर तो विश्वास करेगा नहीं, मतलब कुछ टाइम लगेगा इसको बिलीव करने पर कि यार ये सही कह रहा है या नहीं कह रहा है, इस वजह से ये रिएक्शन बहुत स्लो हो गई। लेकिन जैसे ही पता चला इसको ए को कि यार सी तो सही बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या करेगा, वो बी को कंप्लीटली अलग कर देगा, ये बहुत रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो ओवरऑल हमारे CH2 के साथ OH जुड़ जाएगा और Cl माइनस रिड्यूस हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से SN2 रिएक्शन कंप्लीट होती है। इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है, एल्केल हैलाइड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN2 रिएक्शन, कि कौन सा कितने डिग्री का एल्केल हैलाइड फास्ट रिएक्शन करेगा SN2। तो यहाँ पर ये जो प्राइमरी होता है उसमें बहुत फास्ट होती है, सेकेंडरी एल्केल हैलाइड में थोड़ी स्लो होती है, और टर्सरी में बहुत स्लो होती है। ठीक है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, प्राइमरी को 1 डिग्री कहा जाता है, सेकेंडरी को 2 डिग्री कहा जाता है, और टर्सरी को 3 डिग्री कहा जाता है। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है कि जिस डिग्री का आप एल्केल हैलाइड लेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर SN2 रिएक्शन स्लो या फास्ट देखने को मिलेगी। तो ये जो रिएक्शन है प्राइमरी में बहुत आसानी से हो जाती है। इसका रीजन क्या है कि ये प्राइमरी में आसानी से हो जाती है, सेकेंडरी में आसानी से क्यों नहीं होती, और टर्सरी में बहुत देर से क्यों होती है, तो उसका रीजन और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैं आपको एक एक करके तीनों डिग्री के एल्केल हैलाइड का एग्जाम्पल देता हूँ। पहला वाला एग्जाम्पल हमने ले लिया अच्छे से, अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, 2 डिग्री एल्केल हैलाइड ले रहे हैं हम यहाँ पर, कौन सा डिग्री ले रहे हैं, 2 डिग्री एल्केल हैलाइड ले रहे हैं। ये हमारा क्या है, ये 2 डिग्री एल्केल हैलाइड है, और आपको जानना है यहाँ पर किसी रिएक्शन करवानी है हमको, OH माइनस इस पर अटैक करेगा, और एक हम 3 डिग्री का ले लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा क्या है, 3 डिग्री का एल्केल हैलाइड है। ठीक है, और इस पर भी कौन अटैक करेगा, जो OH माइनस हमारा न्यूक्लियोफाइल वो अटैक करेगा। देखिए, ये जो OH माइनस होता है SN2 रिएक्शन में, ये बैकवर्ड डायरेक्शन से, मतलब पीछे से अटैक करता है न्यूक्लियस पर। अब यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे इस कार्बन से CH3 जुड़ते जाएंगे, इसका जो एरिया है ये कवर होता जाएगा। ठीक है, आपको पता है ये कार्बन मतलब जो 2 डिग्री एल्केल हैलाइड है, किसका अरेंजमेंट किस तरीके से होगा, इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हुआ। देखिए जरा आप इसको, यहाँ पर एक कार्बन है CH, इसके साथ Cl जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर एक कार्बन है। इन कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन इस कार्बन जुड़े, एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है। फिर ये जो कार्बन है इससे भी हाइड्रोजन जुड़ा है, इससे भी हाइड्रोजन जुड़ा है, और यहाँ पर इससे भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन जुड़ते जा रहे हैं, ये न्यूक्लियस तक पहुँचने का जो रास्ता है किसका, OH माइनस का, न्यूक्लियोफाइल का, वो देखिए धीरे धीरे कैसा होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब एरिया कवर करते जा रहे हैं। जैसे जैसे अलग अलग ग्रुप जुड़ते जाएंगे, ये पीछे का जो एरिया है वो कवर हो जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी टर्सरी एल्केल हैलाइड तक पहुंच जाएगा। ये जो पीछे का जो पूरा रास्ता है ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन से। इसलिए न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन तक पहुंचने में दिक्कत आएगी, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए ये रिएक्शन क्या होती है, प्राइमरी में बहुत जल्दी हो जाती है, सेकेंडरी में कम होती है, और टर्सरी में और कम होती है। ये इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये देखा कि SN2 जो रिएक्शन होती है वो किस तरीके से कंप्लीट होती है। अभी में समझ लेते हैं हमारी जो SN1 रिएक्शन है वो किस तरीके से कंप्लीट होती है। देखिए, SN1 रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। ये जो रिएक्शन है 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, और इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो एल्केल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। ठीक है, यहाँ मतलब जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो एल्केल हैलाइड है उसी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, और ये जो होता है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार कंप्लीट होती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर हम टर्सरी एल्कोहल का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, टर्सरी एग्जांपल जो आपका एल्केल हैलाइड होता है उसके एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। कोई सा भी टर्सरी एल्केल हैलाइड लेते हैं, CH3 राइस Cl CCl, इसकी रिएक्शन हमको करवानी है KOH के साथ करवानी है। किस साथ करवानी है, KOH, और यहाँ पर जो KOH है उसका सॉल्यूशन किसमें है, एक्वास में है। अब आप ये समझ चुके होंगे कि K प्लस होता है और OH माइनस होता है। जब एक्वा सॉल्यूशन बनता है तो जलीय विलयन बनता है, तो KCl के साथ क्या बना लेगा, KCl बना लेगा, और यहाँ से हमको क्या मिलेगा, एक 3 डिग्री का टर्सरी एल्कोहल मिल जाएगा। OH इससे जाकर जुड़ जाएगा, तो ये मिल गया हमको 3 डिग्री एल्कोहल।
टर्सरी एल्कोहल मिल गया। अब ये जो रिएक्शन है ये किस तरीके से SN1 रिएक्शन है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस प्रकार SN1 रिएक्शन में आता है। तो चलिए इसको समझते हैं। हम मैकेनिज्म देखेंगे अब SN1 रिएक्शन की। कौन सी रिएक्शन की देखना है भाई? SN1 रिएक्शन की। एग्जाम्पल है हमारे पास CH3 का थ्राइस CCl प्लस KOH के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है, और ये हमारा जो KOH है वो एक्वास में है, जलीय विलयन बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या मिलता है हमको? KCl बाहर हो जाता है, और ओवरऑल हमें जो मिलता है CH3 थ्राइस COH एक टर्सरी एल्कोहल मिलता है। मतलब ओवरऑल यहाँ से हमको किस चीज़ की प्राप्ति होती है? एल्कोहल की प्राप्ति होती है, एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। चलिए इसको समझते हैं। ये जो रिएक्शन है 2 स्टेप में किस तरीके से कंप्लीट होती है इसको समझिए। पहला काम तो यहाँ पर क्या होगा? एक रिएजेंट बनेगा। कौन सा रिएजेंट बनेगा? न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट बनेगा। तो वो किस तरीके से बनेगा? KOH रहेगा। KOH को जब हम वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाएंगे, इसका एक्वास में सॉल्यूशन बनाएंगे, तो K प्लस निकलेगा बाहर और OH माइनस बनेगा। ठीक है, किसमें? सॉल्यूशन में। तो OH माइनस हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है हमारा? न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल बन चुका है। अब यहाँ के जो फर्स्ट स्टेप होता है SN1 का, वो क्या होता है वो समझिए। फर्स्ट स्टेप ये हमारा टर्सरी एल्कोहल एक CH3 ये एक C और C के साथ जुड़ा हुआ है क्लोरीन। अब एक बात आप पहले भी समझ चुके हैं कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो Cl होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। मतलब ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है, आकर्षित करता है। और एक बात और समझिए, यहाँ पर ये जो CH3 जुड़े हुए ना, ये तीनों के तीनों प्लस आई ग्रुप है। कौन से ग्रुप है भाई? ये प्लस आई ग्रुप है। तो ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजते हैं। ये क्या करते हैं? अपने को इलेक्ट्रॉन से दूर भेजते हैं। और देखिए, अब जब ये इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजना चाहते हैं, और Cl ओवरऑल क्या करना चाहता है कि जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है कार्बन और Cl के बीच में, इनको अपनी तरफ शिफ्ट करना चाहता है। ये क्या करना चाहता है? इनको अपनी तरफ शिफ्ट करना चाहता है। और ये तीन, पहले अकेला Cl अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता था, लेकिन इसमें प्लस आई ग्रुप पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होने की वजह से धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव प्रदर्शित करते हैं जो CH3 ग्रुप होता है। इसलिए ये क्या करेगा? ये भी पीछे से धक्का लगाएगा कि भाई क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले ले। किससे ले ले? कार्बन के बीच और क्लोरीन के बीच में जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के दोनों कौन ले ले? क्लोरीन ले ले। तो ये CH3 ग्रुप भी इसकी मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन के बीच में ये बॉन्ड ऑटोमेटिक टूट जाएगा, बॉन्ड फिजन हो जाएगा, बंध विखंडन हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो बंध विखंडन होगा किस तरीके का होगा? यहाँ पर विस्मांस बंध विखंडन होगा, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन होगा। तो ये जो रिएक्शन होती है बॉन्ड किसी भी ब्रेक होने की बहुत स्लो होती है। किसी की चीज़ें बॉन्ड बना हुआ है तो फॉर्मेशन हुआ है, तो जब वो ब्रेक होगा तो थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा उसमें, मतलब ये रिएक्शन बहुत स्लो होगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या बच जाता है? देखिए CH3 और आप यहाँ पर देखिए कि जब होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन होता है तो कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कौन ले गया? Cl ले गया। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन थे, एक कार्बन का था एक Cl का था, तो दोनों के दोनों कौन ले गया? Cl का ले गया। तो कार्बन ना चाहते हुए भी एक इलेक्ट्रॉन का डोनेट करता है, इसलिए इस पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। और Cl पर कौन सा चार्ज आता है? इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ नेगेटिव चार्ज जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बनता है कार्बो धनायन, कार्ब कैटायन बनता है। कार्ब धनायन, कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होता है। जब किसी भी कार्बन पर प्लस चार्ज होता है तो हमको क्या कहते हैं? कार्ब कैटायन कहते हैं। ये देखिए फर्स्ट स्टेप में हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि सेकंड स्टेप में क्या होगा। अब हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो बन चुका है, कार्बोकैटायन बन चुका है। अब आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल था वो इस कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा। और किस डायरेक्शन से अटैक करेगा भाई? पीछे की तरफ से तो पूरा ब्लॉक है, तो ये कहाँ से अटैक करेगा? आगे से अटैक करेगा। CH3 और इस पर प्लस चार्ज है, और इससे आकर कौन अटैक करेगा भाई? OH माइनस। जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन पर क्या करेगा? अटैक करेगा। तो जैसे ही इस पर अटैक करेगा तो देखिए ऑलरेडी ये पॉजिटिव चार्ज है इसके पास और इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, दो अपोजिट आयन के बीच में बहुत जल्दी से अट्रैक्शन होता है। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? टर्सरी एल्कोहल की प्राप्ति हो जाएगी। ये हमारा टर्सरी एल्कोहल मिल गया। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है SN1 का एल्किल हैलाइड के लिए, वो ये होता है कि टर्सरी में बहुत फास्ट होती है, फिर उससे कम सेकेंडरी में, और उससे कम प्राइमरी में। मतलब सबसे फास्ट किस में होती है? टर्सरी में होती है, 3 डिग्री में, फिर 2nd डिग्री में, और फिर क्या होता है? 1 डिग्री में।
तो ये देखिए SN1 और SN2 रिएक्शन का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ। अब उसको आपके बात थोड़ी सी समझ में आ रही होगी कि जैसे जैसे एल्किल हैलाइड की जो डिग्री बढ़ती जाती है, जितने डिग्री का वो होता जाता है, उसके पीछे जो CH3 ग्रुप होते हैं उतनी संख्या में बढ़ते जाते हैं। जब CH3 ग्रुप बढ़ेंगे, यहाँ पर हमने जो SN2 देखा था, क्या हो रहा था, प्राइमरी बहुत फास्ट हो रही थी। क्यों? क्योंकि OH माइनस कहाँ से अटैक कर रहा था भाई, पीछे से अटैक कर रहा था रिएजेंट। जब ये पीछे से अटैक कर रहा था तो प्राइमरी में बहुत फास्ट हो रही थी, लेकिन जब सेकेंडरी में आया तो यहाँ पर देखिए CH3 ग्रुप जुड़ गया। जैसे जैसे CH3 ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे इसको पीछे से अटैक करने में दिक्कत आएगी, और टर्सरी में तो और दिक्कत आएगी। इसलिए टर्सरी में, अब एग्जाम्पल हमने SN1 में लिया, वो किसका लिया, टर्सरी का लिया। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली CH3 पीछे से तो ब्लॉक हो गया है, लेकिन जब इनके बीच में C और Cl के बीच में बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड फिजन हो जाएगा, तो यहाँ कार्बन कैटायन बन जाएगा, तो ये पीछे से तो OH माइनस अटैक कर नहीं पाएगा, इसलिए कहाँ से अटैक करेगा, आगे से अटैक करेगा। तो इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में 2 स्टेप चाहिए भाई। पहले कार्बन और Cl के बीच में बॉन्ड फिजन होगा, जब जाकर कार्बन कैटायन बनेगा, और सेकंड स्टेप में जो OH माइनस है वो इससे जाकर अटैच हो पाएगा और एल्कोहल का फॉर्मेशन हो पाएगा। इस तरीके से SN1 और SN2 रिएक्शन बहुत ही आसान रिएक्शन है, कोई टफ नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको इसकी डेफिनेशन भी लिख दी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है इससे कि डिफरेंस बिटवीन SN1 SN2 रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शन के बीच में आप किस तरीके से डिफरेंस राइट करें। तो देखिए मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूं, उसके बेस पर आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस आसानी से लिख सकते हैं। तो पहला तो क्या हो जाएगा भाई, SN1 है तो उसकी डेफिनेशन, पहला पॉइंट SN1 की डेफिनेशन हो जाएगी, और इसका जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, इधर भी डेफिनेशन हो जाएगी, SN2 रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। अब हमने क्या देखा, जो SN1 रिएक्शन है ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। SN1 कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और जो SN2 है हमारी, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। SN2 जो है कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हमारी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तीसरा पॉइंट इसमें क्या हो सकता है, जो SN1 रिएक्शन है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। और ये जो SN2 रिएक्शन है ये ओनली 1 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो 3 डिफरेंस तो हो गए। और हमने अभी इसमें क्या देखा कि जो SN1 रिएक्शन होती है इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो आगे से अटैक करता है। कहाँ से करता है भाई, फॉरवर्ड डायरेक्शन से अटैक करता है, जबकि SN2 रिएक्शन में ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है पीछे से अटैक करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन से अटैक करता है। फिफ्थ क्या हो जाएगा कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एल्किल हैलाइड का होता है, SN1 जो होती है टर्सरी में बहुत फास्ट होती है, सेकेंडरी में कम होती है, इससे कम किस में होती है, 1 प्राइमरी मतलब 1 डिग्री में होती है। और इसका फिफ्थ रीजन हो जाएगा कि जो SN2 है ये प्राइमरी में बहुत फास्ट होती है, सेकेंडरी में थोड़ी स्लो होती है, और टर्सरी में बहुत स्लो होती है। इसका रीजन दे चुका हूँ, क्यों होगी SN1 टर्सरी में फास्ट, क्यों, क्योंकि 3CH3 ग्रुप आ जाएंगे जो कि पॉजिटिव आई इंडक्टिव शो करते हैं, जिससे कि कार्बन और Cl के बीच में बॉन्ड फिजन आसानी से हो जाएगा और OH माइनस आगे से अटैक कर देगा, ठीक है। लेकिन SN2 प्राइमरी पहले से क्यों आगे से होती है, क्योंकि यहाँ पर OH माइनस कहाँ से अटैक करता है, पीछे से। जब प्राइमरी होगा एल्किल हैलाइड तो इसको पीछे से अटैक करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर एक ही CH3 या एल्काइल ग्रुप होगा, इस वजह से, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस आसानी से राइट कर सकते हैं, और ये बहुत IMP क्वेश्चन भी है बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से, ठीक है। मोस्ट IMP क्वेश्चन एस डिफरेंस बिटवीन SN1 SN2 रिएक्शन। तो ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।